तो जय हिंद। आज हम लोग जो है व्याकरण के वर्ण विचार टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वर्ण विचार जो है व्याकरण का पहला ऐसा टॉपिक है जो कि बेसिक कहा जाता है। यदि हम वर्ण विचार को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो हम जो है व्याकरण के आगे के जो है सभी चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। और ये जो है क्लास सभी बच्चों के लिए है, सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए ये हिंदी व्याकरण का आज क्लास होने वाला है। और उसमें से जो है टॉपिक हम लोगों का है वर्ण विचार का। वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं इस पूरा वीडियो में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। वर्ण वर्ण से जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। वर्ण आखिर कहते किसी को, मतलब किसको है। इसमें जो है लिखा गया है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण ऐसा छोटी इकाई है, किसी भी मतलब खंड या टुकड़ा जिसका नहीं हो सकता। भाषा का ऐसी छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, प, ह, ये सब जो है वर्ण कहलाता है। और इसका हम जो है टुकड़ा या खंड या इसका जो है टुकड़ा कभी भी इसका नहीं कर सकते हैं। चलते हैं आगे। हिंदी जो है भाषा, इसमें कुल 52 वर्ण है। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण है, 52 वर्ण है। और वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है स्वर वर्ण, क्या होता है, स्वर वर्ण। और दूसरा भेद होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये जो है वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम लोग जो है पहले इस स्वर वर्ण को पढ़ेंगे विस्तार से, उसके बाद आगे व्यंजन वर्ण। अब जो है स्वर वर्ण, इस टॉपिक को अच्छा से समझते हैं हम लोग। स्वर वर्ण आखिर कहते किसी को है, कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होती है स्वर वर्ण कहलाती है। मतलब वैसा वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से स्वयं खुद बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षहु, दीर्घहु, री, ए, औ, औ, ये सभी जो है स्वर वर्ण के जो है वर्ण है। ये सभी क्या है, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण हो गए। अब चलते हैं आगे। इसका कहते हैं हिंदी व्याकरण में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। हिंदी व्याकरण में कुल कितने स्वर वर्ण है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा कुल 11 वर्ण है जो कि हिंदी व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या को बताता है। जैसे पहला हो गया ओ, दूसरा आ, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, औ। ये टोटल जो है 11 वर्ण है जो किसके हैं, स्वर वर्ण की है, स्वर वर्ण के। अगला है स्वर के भेद। अगला टॉपिक आ जाता है स्वर के भेद कितने हैं। तो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, पहला देखिए क्या आधार है, उच्चारण में कितना समय लग रहा उसके आधार पे स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है हरस स्वर, जिसे हम दूसरे भाषा में एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। हरस स्वर में जो है एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एक मात्रिक स्वर। जैसे में हो गया आ, हर्षहि, हर्षौ, री, ये 4 ऐसे स्वर हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसे एक मात्रिक या हरस स्वर भी कहा जाता है। ठीक, चलते हैं दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो है जिसे दूसरे भाषा में द्विमात्रिक शब्द कहते हैं। ये था हरस स्वर को क्या कहते हैं, एक मात्रिक शब्द, और दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है, द्विमात्रिक शब्द, क्योंकि इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, दीर्घहि, दीर्घहु, ये 3 जो है दीर्घ स्वर हैं। क्या है, दीर्घ स्वर। और अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या कहते हैं, जिसमें जो है 3 मात्रा का समय लगे, वैसे स्वर को ही क्या कहता है, प्लुत स्वर। जैसे में याद रखिएगा ओम, क्या होता है, ओम जो है ये त्रिमात्रिक शब्द होता है। अगला टॉपिक हम लोगों का है उत्पत्ति के आधार पर। पहला आधार क्या था, हम लोग ये देख लेते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार 3 प्रकार का हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
जिसमें हम जान लिए ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम एक मात्रिक शब्द और दीर्घ स्वर का दूसरा नाम द्विमात्रिक शब्द और प्लुत स्वर का दूसरा नाम त्रिमात्रिक शब्द। उदाहरण भी याद रखिएगा इसका, अ हर्षई हर्षऊ जो है और री, ये जो ह्रस्व स्वर के उदाहरण है। आ दीर्घई दुर्गहु किसके हैं? दीर्घ स्वर के, और प्लुत स्वर के ओम है। ये हो गया प्लुत स्वर का। अब जो हम लोगों का दूसरा आधार है, यह है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के मात्र दो भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। पहला क्या है? मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर किसको कहते हैं? तो अ हर्षही हर्षहु और री को मूल स्वर कहा गया है। अ हर्षही हर्षहु और री को क्या कहा गया है? मूल स्वर कहा गया है। इसकी संख्या कितनी है? तो 4 है। मूल स्वर की संख्या 4 है। अब देखते हैं संधि स्वर। संधि स्वर का मतलब होता है जब किसी से मिलकर बना हुआ है, मतलब ये जिसमें दो मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं? संधि स्वर। एक तरह से यहाँ पे आ हो गया, आ हो गया, दीर्घही हो गया, हर्ष दुर्गहु हो गया, और ए हो गया, आ ओ और औ। ये सभी जो है टोटल 2 4 6 1 7 7 जो है संधि स्वर में आते हैं। तो ये आधार हम लोगों का अलग है। ये है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, एक होते हैं मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर। संधि स्वर हो गए आ दीर्घही दुर्गहु ए आ औ, और मूल स्वर हो गए आ हर्षही हर्षहु री। ये 4 हो गए मूल स्वर और ये 7 हो गए संधि स्वर। अब चलते हैं अगला आधार। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो है कौन से चीज से क्या, किससे मिलकर कौन क्या बनाता है। जैसे ओ या आ से जब ओ आ या आ मिलेगा तब फिर आ बनेगा। क्या बनेगा? आ। मतलब ओ या आ में जब ओ या आ मिलाया जाता है, जब जुटता है दोनों, तो आ बनता है। उसी तरह से हर्षही या दीर्घही से हर्षही या दीर्घही ही जुड़ेगा तब दीर्घही बनता है। उसी तरह से हर्षहु या दुर्गहु में हर्षहु और दुर्गहु जब जुटता है तब क्या बनता है? दुर्गहु बनता है। और अ या आ में जब हर्षही या दीर्घही जोड़ते हैं तो ए बनता है। क्या बनता है? ए। और अ या आ में जब ए या आ जोड़ते हैं तो आ बनता है। और अगला है ओ या आ, उसके साथ जब हर्षहु या दुर्गहु जुड़ेगा तो उससे औ बनेगा। और ओ या आ में जब औकार ओ और औकर औ, ये दो में से कोई जुड़ेगा तब औ बनेगा। ये हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। इसमें जब हम संधि पढ़ेंगे तब इससे विस्तार में समझेंगे अच्छे से। अभी थोड़ा देर के लिए याद रख लीजिएगा। अगला टॉपिक है हम लोगों का उच्चारण के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। इसमें 2 चीज है। इससे पहले जो पढ़े 3 भेद वाला, वो था उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 भेद। लेकिन यदि केवल पूछे उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 4 भेद होते हैं। पहला है, यहाँ पे समय नहीं पूछ रहा है, समय के आधार पे 3 भेद याद रखिएगा, और उच्चारण के आधार पे 4 भेद होते हैं। जैसे हो गया पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया संयुक्त स्वर, और चौथा हो गया प्लुत स्वर। ये जो है 4 भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर। और ह्रस्व स्वर जो हम इससे पहले भी पढ़े हैं, जिसका जैसे है अ हर्षही हर्षहु और री, ये हो गया हम लोगों का ह्रस्व स्वर का उदाहरण जो कि 4 है। और अब दीर्घ स्वर देख लेते हैं, आ दीर्घही दुर्गहु, ये जो है 3 गो जो है दीर्घ स्वर है। और संयुक्त स्वर जो है ए औ और औ, ये 4 है संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर। और जो है आखिरी प्लुत स्वर जो एक्स्ट्रा है, ये प्लुत स्वर की संख्या 1 है एक तरह से भी, जिसका नाम है ओम। ओम में जो है मतलब 2 मात्रा से अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाता है, और इसकी संख्या भी 1 है जिसका नाम है ओम। अब जो है हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। इसी तरह से जो है हम लोग छोटा छोटा वीडियो में आप लोगों को व्याकरण के सभी टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे, और आप लोग इस चैनल से जुड़कर अच्छे तरह से व्याकरण का तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग जो है अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।